प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान की समीक्षा के लिए दौरा किया। इस दौरान पीएम ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए 1500 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। इससे पहले पीएम ने हिमाचल में बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया और कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक करते हुए राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इस सहायता राशि से बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपया और गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपया की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में आई भीषण आपदा ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। इस आपदा में अपना पूरा परिवार खो चुकी नन्ही निकिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। प्रधानमंत्री ने बच्ची को गोद में उठाया, उसे प्यार दिया और उसके परिजनों को भरोसा दिया कि निकिता को हर संभव मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से कुल्लू, मंडी और चंबा जिला में भारी नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद धर्मशाला में अधिकारियों के साथ आपदा की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। मंडी जिला में 30 जून को बादल फटने से आई बाढ़ से नितिका से उसके माता पिता और दादी छीन ली थी। परिवार के सभी सदस्य बाढ़ की चपेट में आ गए और नितिका अनाथ हो गई। प्रदेश भर में नितिका की मासूमियत और दर्द की कहानी हर किसी को भावुक कर दिया। प्रधानमंत्री ने नितिका को पहले टॉफी दी और फिर गोद में उठाकर दुलार किया। उसके साथ आए परिजनों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बच्ची के भविष्य और भले के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश का आज हवाई सर्वेक्षण किया और कांगड़ा जिला में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए की फौरी राहत जारी की गई। इसको लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रम आदित्य ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। वहीं उन्होंने हिमाचल को केंद्र की ओर से ज़्यादा आर्थिक मदद देने की मांग की। सुक्खू ने सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रम आदित्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर हैं और आज उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। साथ पीएम कांगड़ा में प्रभावितों से मिले और अधिकारियों से आपदा के हालातों को लेकर फीडबैक लिया। पीएम मोदी ने 1500 करोड़ रुपया जारी कर मरहम लगाने का जो काम किया है उसके लिए हम केंद्र सरकार का आभार जताते हैं, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ऐसे में हिमाचल को और भी आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। विक्रमादित्य ने कहा कि केंद्रीय टीम यहां पर दौरा करके गई है। हिमाचल प्रदेश में आपदा से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को ही अब तक 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि अन्य विभागों को जोड़ा जाए तो नुकसान 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन जिस तरह से नुकसान हुआ है ऐसे में हिमाचल को और भी आर्थिक सहायता की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में हालिया आपदा के कहर के बाद अब भी कई सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इन मार्गों को खोलने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। बीते 2-3 दिनों से मौसम अनुकूल रहने के कारण कई सड़कों को बहाल कर दिया गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रम आदित्य ने कहा कि सेब बागवानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार नदियों के रास्ते सेब को मंडियों तक पहुंचाने की संभावना पर भी विचार कर रही है और यदि ये संभव हुआ तो सरकार
इसके लिए पूरी तरह तैयार है। विक्रमादित्य ने ये जानकारी विभाग के लिए खरीदी गई 35 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने बताया कि विभाग कुल 70 गाड़ियां खरीद रहा है। पहले चरण में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई 35 गाड़ियां प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजी जाएंगी ताकि फीडबैक में तेजी लाई जा सके। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता चैतन्य शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई विनाशकारी आपदा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की पीड़ित जनता के जख्मों पर मरहम लगाने का संवेदनशील प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का ऐलान कर ये साबित किया है कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार हरदम हिमाचल के साथ खड़ी है। चैतन्य शर्मा ने बताया कि इस राहत पैकेज के तहत आपदा में अपनी जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की जमीन प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुई है और या बेघर हो गए हैं, उन्हें राहत देने के लिए केंद्र फॉरेस्ट लैंड नियमों में संशोधन करेगी ताकि उन्हें पक्का मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराई जा सके। ये कदम निश्चित रूप से आपदा पीड़ित परिवारों के लिए नई आशा और जीवन के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक को बम से उड़ाने की धमकी मात्र एक अफवाह निकली। धमकी भरी ईमेल के बाद पुलिस और सर्च टीमों ने दिन भर मेडिकल कॉलेज का चप्पा खंगाला, लेकिन कहीं से भी कुछ संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ये ईमेल वास्तव में तमिलनाडु से संबंधित थी, लेकिन इसे मेडिकल कॉलेज नेरचौक की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भी भेजा गया। ईमेल मिलते ही कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी और लापरवाही नहीं बरती। साथ ही ओपीडी के लिए आए मरीजों और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि दिन भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद परिसर में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिलहाल ईमेल भेजने वाले की तलाश जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईमेल मेडिकल कॉलेज की आधिकारिक आईडी पर आई थी, लेकिन उसमें लिखा गया स्थान कहीं और का था। बावजूद इसके एहतियातन पूरे परिसर को गहन जांच की गई। विधायक बैजनाथ किशोरी लाल ने आज उपमंडल की ग्राम पंचायत संसाल के गांव बाग का दौरा कर हाल ही में हुई भारी बरसात के कारण हुए नुकसान का मौके पर जाकर गहन निरीक्षण किया। गांव बाग में जमीन धंसने के कारण जहां खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं आसपास के कई मकान भी खतरे की जद में आगे हैं। प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेते हुए विधायक किशोरी लाल ने प्रभावित परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से भेंट की और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। विधायक ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तत्परता राहत राशि उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन करने के लिए समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और किसी भी परिवार को बेघर अथवा असहाय नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जाए और यदि किसी अन्य परिवार को भी खतरा उत्पन्न होता है तो तत्काल उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।